नहीं चाहते थे, धर्म की मदद कर लिया और धर्म के आधार पर कर लिया, तो फिर यहाँ कोई मुसलमान नहीं रहना चाहिए। ये देश केवल तथाकथित हिंदू, बौद्ध मत, जैन मत और शैव मत, सिख मत इन्हीं के लिए है। डॉक्टर अम्बेडकर जी को विचार कश्मीर का जब विषय आया तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कश्मीर में किसी भी प्रकार से धारा 370 नहीं लगनी चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा धारा 370 का मैं घोर विरोध करता हूँ। उनके विरोध के बावजूद धारा 370 इस देश में लगेगी, में लगेगी। अम्बेडकर जी ने भरी संविधान सभा में इसका विरोध किया। धारा 370 जो अभी 4-5 साल पहले हमारे इस वर्तमान सरकार ने उस धारा 370 को हटाया, जो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में कश्मीर को एक अलग दर्जा दे रही थी, एक अलग देश बना रही थी, पर अम्बेडकर जी उस समय उसका विरोध करने वाले थे। कम्युनिस्टों के बारे में अम्बेडकर जी के विचार थे, इस देश के अंदर कम्युनिस्ट नाम का जो व्यक्ति है ना, वो देश के लिए बहुत घातक है। आज वो कम्युनिस्ट ही हमारे देश के अंदर हमारे समाज के जो हमारे तो और शोषित वर्ग कहते हैं, हम सेवा बस्तियों में रहने वाला दलित समाज जिसको लोग कहते हैं, हम तो दलित नहीं कहते, हमारा सगा भाई है, हमारा तो ब्लड रिलेशन है। हमने ही हमारे समाज के साथ दुराचार किया है, हमने हमारे समाज का बात भेद किया है। अब तो 100 साल पहले वाला जमाना नहीं रहा है। आप देख लीजिए गंगा जी में से कितना पानी निकल गया। हम साथ में बैठ के भोजन करते हैं, एक दूसरे के विवाह में जाते हैं, एक दूसरे के घर पर कोई अच्छा कार्यक्रम है तो बुलाते हैं, वो भी हमको आदर के साथ अपने घर में बिठाते हैं, हम भी बिठाते हैं। अनेक हमारे तथाकथित ब्राह्मण बनिए अपने घर में प्रेम से बिठाते हैं। इसलिए धीरे धीरे कई बार उन बातों को जो समाज को कमजोर करती है, समाज को खंडित करती है, समाज में भेद पैदा करती है, अब उन बातों को धीरे धीरे समाज में से खत्म करने की जरूरत है। बड़ी लाइन खींचने की जरूरत है। जितने भी आप यहाँ पर कोई भी और कोई ब्राह्मण बढ़िया यहाँ विराजमान हो, तो मेरा ये कहना है हमें से सबको संकल्पित होना चाहिए कि कम से कम वर्ष में एक दिन हमारे घर में जितने सेवा करने वाले लोग आते हैं, चाहे वो हमारे मोहल्ले में सफाई करने वाला आता होगा, चाहे हमारे कपड़ों के प्रेस करने वाला होगा, कपड़े धोने वाला होगा, और भी जितने सेवा करने वाले लोग हैं, बाल काटने वाला होगा, इन सब के अपने घर में सम्मानजनक स्थान पर बिठा के अपने साथ बिठा के भोजन करवाना। हमें अगर समाज को जोड़ना है, समाज को एकात्म रखना है, समाज में भेद खत्म करने हैं, तो हम जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, बढ़िया कहते हैं, राजपूत कहते हैं, ऐसे लोग हैं, उनको आगे आकर के अपने समाज के सब कमजोर वर्ग के लोगों को जो डे टू डे के काम में हमारे साथ जुड़ते हैं, उन सबको बहुत सम्मानजनक स्थान पर जन्मदिन पे बुलाना, नववर्ष में बुलाना, दीपावली के दिन बुलाना, कोई अच्छा दिन देख के बुलाना और सम्मानजनक उनका कर रहे हैं, सत्कार के साथ भोजन साथ में बैठे। तो अब धीरे धीरे अपने को ये जो रोग है, इस रोग को जड़ से खत्म करना है। ये भाषण से नहीं होने वाला है, मैंने आपके सामने भाषण दे दिया और समाज में जो रोग खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये रोग खत्म होगा, मैं आपके सामने जब बोल रहा हूँ ना, पूरे विश्वास के साथ, साल में कम से कम 20 मौके आते हैं जब मैं किसी हरिजन के लिए भोजन करता हूँ। हमारे कार्यालय में जो हमारे शौचालय की सफाई करने वाली हमारी बहन जी आती है राधा, वो कम से कम कई बार मैंने कहा राधा आप मेरे को पानी आप पिलाओगे, वो मटका है ना उससे पानी तुम भी भर के लाओ, तुम भी पियो, फिर मुझे भी पिलाओ। हम अगर समाज में एकता लाना चाहते हैं, एकात्मता लाना चाहते हैं, प्रेम और आत्मीयता पैदा करना चाहते हैं, तो भाषणों से ये काम नहीं होने वाला, ये काम अपने जीवन से होने वाला है। और इसीलिए पूज्य अम्बेडकर जी के जीवन में इतनी बातें हैं आपके और मेरे लिए ग्रहण करने की। इतना भीषण कष्ट उठाने के बाद में भी उन्होंने देश को नहीं बुलाया, इतनी यातनाएं झेलने के बाद भी उन्होंने राष्ट्र के प्रति भक्ति कम नहीं होने दी, समाज को खंडित नहीं होने दिया, केवल मतांतरण किया, वो भी बौद्ध बने। और जो विचार
आज अपने समाज में जो हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वो विचार पूज्य अम्बेडकर जी के थे। और इसीलिए अपन सबको एक संकल्प लेना, क्योंकि ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष और रोज रोज पैदा नहीं होते हैं। उन्होंने अपने को एक जीवन की दिशा दे दी, एक राह बता दी। आज आवश्यकता है उस राह को और पगडंडी को हाईवे बनाने की जरूरत है, उस पगडंडी को और 4 लाइन 6 लाइन बनाने की जरूरत है। जितनी मात्रा में हम लोग उनके उन पदचिन्हों पर बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और उसी मात्रा में अपन समाज को जोड़ सकते हैं। और इसीलिए जैसे पूज्य अम्बेडकर जी के जीवन में एक वाक्य था, देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम। देश और समाज को गौण करके उन्होंने कोई काम नहीं किया। हम भी अपने जीवन में एक संकल्प लें, देश को प्रथम स्थान पर रखेंगे, स्व को प्रथम स्थान पर रखेंगे। आप लोग और अंग्रेजी की और चक्कर में घुस रहे, पाश्चात्य संस्कृति में रह रहे हैं। हमें अपने आप को भारत के साथ जुड़ना है। और इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं करते हुए, क्योंकि अम्बेडकर जी के जीवन तो समुद्र है, उस समुद्र में जितना गोता लगाएंगे उतना ही और कम है। ऐसे उनके और भी अनेक प्रसंग हैं।